तो आज अपनी होली की छुट्टी पूर्ण रूप से हो चुकी थी समाप्त। इसी छुट्टी का अंत करने के लिए हम लोग पहुंच जाते हैं भाई साहब अपने स्टेशन, जहां पहुंचकर मुलाकात कर लेते हैं अपनी मित्र मंडली से। आज हमारे साथ करण भाई भी जा रहे थे भाई साहब जबलपुर, इसलिए करण भाई के द्वारा आज हमको दे दी जाती है स्पेशल पार्टी। आलू अंडा खाने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं भाई साहब जबलपुर स्टेशन, जहाँ पहुँचने के बाद हम लोग पहुँचते हैं कॉलेज। लेकिन यहाँ पहुँचकर देखते हैं कि भाई साहब आज ज़्यादा लोग नहीं आए थे कॉलेज में, इसलिए आज अपने आकाश भाई का प्लान बनता है कि आज अपन को कहीं घूमने निकल जाना चाहिए। इसलिए हम लोग मेट्रो पकड़कर निकल जाते हैं आज कहीं भेड़ा घाट घूमने के लिए। पीयूष भाई और जानू भाई के साथ निकल जाते हैं भेड़ा घाट। कुछ देर पश्चात मेट्रो हमें पहुंचा देती है भाई साहब उसी स्थान पर जहां पर हमें आना था। फिर यहाँ के मार्केट को एक्सप्लोर करते हुए हम लोग निकल जाते हैं भेड़ा घाट के लिए। कुछ देर पश्चात हम लोग पहुँच गए थे भाई साहब भेड़ा घाट, जहाँ का व्यू एकदम मनमोहक था, क्योंकि माता नर्मदा यहाँ से अपने विशाल रूप में निकल रही थीं। पानी एकदम दूध के समान दिखाई पड़ रहा था। फिर हम लोग यहाँ से आ जाते हैं भाई साहब कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि अत्यधिक गर्मी होने के कारण हम लोग थक चुके थे। खाना पीना खाने के बाद हम लोग ऑटो पकड़ कर निकल जाते हैं भाई साहब 64 जोगनी माता के मंदिर घूमने के लिए, जो कि भेड़ा घाट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन सीढ़ियों का सामना करते करते हम लोग अत्यधिक थक जाते हैं, क्योंकि मैहर जैसे यहाँ पर भी बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। फिर माता जी के दर्शन करने के बाद हम लोग मेट्रो पकड़कर आ जाते हैं वापस से स्टेशन के लिए, क्योंकि हमें वापस घर भी जाना था। पहुंच जाते हैं अपने स्टेशन और फिर निकल जाते हैं अपने घर के लिए। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।